बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। मरीम नवाज़ साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब ये दोनों शदीद बीमार हैं और मरीम नवाज़ साहिबा की हालत भी पहले से ज़्यादा ख़राब हुई है। उनके कुछ टेस्ट और करवाए गए हैं। डॉक्टर अदनान पहुँच गए हैं, तो डॉक्टर अदनान जिस मरीज़ के आसपास भी होते हैं उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। कुछ वबाई अमराज वैसे भी चल रहे हैं यहाँ पे पंजाब में, यानी एक तो कोरोना वायरस है, इसके अलावा मच्छर के काटने से लोगों को मलेरिया की बहुत बड़े पैमाने पे शिकायत हैं। सर दर्द और बुखार, ये जब मौसम तब्दील होता है तो इसमें इस किस्म की वबा आती है। उसकी वजह से भी लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि कहीं उनको कोरोना वायरस तो नहीं हुआ। ऐसा पिछले साल भी हुआ था कि लोग किसी और बीमारी की वजह से भी परेशान होकर अपने आप को कोरोना में मुब्तला समझते थे। तो और डिप्रेशन जो है वो इन चीज़ों को हमेशा बढ़ा देती है। बहरहाल मरीम नवाज़ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब वाकई बीमार हैं। अल्लाह ताला दोनों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि दोनों ने काफ़ी रौनक लगाई हुई थी और कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी वो करते रहते थे। मल्टीपल इश्यूज़ जो हैं वो हो रहे हैं। एक तो ये है कि डिप्रेशन बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जिन कासिदों की ये ज़िम्मेदारी लगाई गई थी कि आपने जाकर डील करनी है या एनआरओ लेकर देना है इमरान खान से, मैंने आपको उसका तरीकाकार बताया था कि वो तरीकाकार ऐसे नहीं था कि खान साहब को जाकर ये कहना हो कि मरीम नवाज़ साहबा बहुत मिन्नत कर रही हैं तो मेहरबानी करें खान साहब, जाने दें उनको अपने वालिद के पास। तो इस तरह की कोई डील नहीं हो। खान साहब को जिस तरीके से बताया गया था वो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बता दिया था कि खान साहब तक जिन लोगों ने अप्रोच किया वो सियासी लोग नहीं हैं, गैर सियासी हैं, क्योंकि सियासी आदमी से ऐसी बात इमरान खान साहब सुनेंगे ही नहीं। गैर सियासी लोग जो बड़े अहम हैं और पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने खान साहब से रब्ता किया और ये कहा कि आपकी जान छूट जाती है खान साहब, और आप देखें वो चुप भी की हुई है, तो जान छुड़ाएं, इसको जाने दें। वैसे ही जब ये चली जाएगी तो पीपल्स पार्टी इसको नहीं छोड़ेगी। आपस में भी ये लड़ गए हैं, बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, तो यहाँ पे कीचड़ उछालना इदारों पे और ये सब कुछ करना, आप इनको जाने दें, इसका फ़ायदा आपको होगा और इनकी सियासत तबाह हो जाएगी अगर आप ये पाकिस्तान से बाहर भागेंगे। तो खान साहब ने कहा सियासत को छोड़ें, वो तबाह होती है या रहती है, लेकिन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। इनके वालिद ने भी मुझे धोखा दिया था, तो मैं अब दोबारा इनसे धोखा नहीं खाऊंगा। वो बाहर जाके उसने क्या किया वो सबको पता है, तो ये उस तरह नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मरीम नवाज़ साहबा को जो फ़िक्र लाक हुई है वो उसकी 3 वजूहात हैं। मैं आपको तीनों चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो ये, उनको ये फ़िक्र है कि जिन लोगों को मुबैना डील के लिए बतौर कासिद इस्तेमाल किया गया है, एक तो वो नाकाम लौट कर आए हैं। वो ये खबर नहीं लाए कि आप बाहर चली जाएंगी या आपके लिए कोई रास्ता निकल रहा है। इमरान खान साहब नहीं मान रहे, लेकिन कुछ लोगों ने मरीम नवाज़ साहबा को इस बात की उम्मीद दिलाई है और एक कासिद ने उम्मीद दिलाई है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और आपको पाकिस्तान से बाहर भेजा जाएगा। अभी हथियार नहीं डालने और कोशिश करनी है। तो मरीम नवाज़ साहबा को दोबारा कहा गया है कि आप थोड़ा सब्र करें और इंतज़ार करें, आपको बाहर ज़रूर भेजा जाएगा। दूसरी फ़िक्र मरीम नवाज़ साहबा को यह है कि ये राज कैसे खुल गया। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास ये लोग गए, इन्होंने बड़े गैर महसूस अंदाज में बात की, कहीं से ये तासुर भी नहीं आया कि मैंने इनको भेजा है। तो ये राज कैसे खुल गया कि ये बंदे खान साहब के साथ बात करने जो गए हैं वो एक्चुअली मेरी जानिब से गए हैं या मेरी रिक्वेस्ट पे गए या मुझे इस बात का पता था। तो इस पे बहुत ज़्यादा परेशानी है कि ये राज कैसे खुल गया, क्योंकि इमरान खान साहब का सियासी तजुर्बा इतना हो गया है कि जब आदमी उनके सामने जाकर बैठता है और बैठकर बात करता है तो उनको आइडिया हो जाता है कहाँ से बोल रहा है और किसके कहने पर बोल रहा है। तो इसलिए उन्होंने भांप लिया था कि ये एनआरओ लेने की एक और कोशिश है और ये एक और तरीके से आए हैं। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट वाले तरीके से आए थे, सऊदी अरब का दबाव डलवा कर, इसी तरह मरीम नवाज़ साहब भी एक मुख्तलिफ तरीके से आई हैं और बैरून मुल्क से भी एक दबाव डलवाने की कोशिश की जा रही है। और उस दबाव का नतीजा क्या निकलता है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त नवाज शरीफ को अपने लिए उतना कारआमद नहीं समझ रहे जितना वो माजी में समझते थे, और इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए हैं। इसकी वजह से भी बहुत परेशानी है, यहाँ से भी मायूसी है। तीसरी जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि मरीम नवाज़ साहबा को ये पैगाम पहुँचा है और उनकी पार्टी के अहम तरीन लोगों ने मुशावरत करके ये बात मरीम नवाज़ तक और नवाज शरीफ तक पहुँचाई है कि अगर अब मरीम नवाज़ भी पाकिस्तान से बाहर चली जाती हैं तो PMLN के ऊपर एक बहुत खौफनाक किस्म की तनकीद शुरू हो जाएगी। और इस मरतबा इस तनकीद में पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी
इस तनकीद में बाकी अपोजिशन की पार्टीज भी शामिल होंगी। हुकूमत तो इस तनकीद को करेगी, जबकि पाकिस्तान के मीडिया में भी कोई जगह PMLN को नहीं मिलेगी और हम भगोड़े साबित हो जाएंगे। तो मरीम नवाज़ को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाएंगी तो हमारे लिए पार्टी को डिफेंड करना और पार्टी के मामलात को आगे चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये एक भूचाल आ जाएगा और मुल्क की सियासी तारीख का एक बदतरीन दबाव हमारे पर पड़ेगा और इसके असरात सियासी मकबूलियत पर बराह रास्त होंगे मुस्लिम लीग नून की। ये बड़ा सीरियस मामला है। और मरीम नवाज़ साहबा को इसमें प्रॉब्लम एक और भी है, वो ये है कि अगर वो पाकिस्तान से चली जाती हैं इस वक्त, तो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की ग्रिप इस पार्टी के ऊपर मजबूत हो जाएगी। वो बराह रास्त लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, राब्ते में आ जाएंगे, उनका कंट्रोल अच्छा हो जाएगा और मरीम नवाज़ साहबा बाहर जाने के बाद उस तरह पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। दूसरा, उनके ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा होगी, पार्टी के अंदर भी, दूसरी पार्टीज़ की जानिब से भी, अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से भी। तो उनका सियासी कद जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है वो एकदम नीचे आएगा। मियां नवाज शरीफ का ये मानना है कि कोई बात नहीं, हम पहले भी बाहर गए थे, वापस आएंगे, ये लोग पाकिस्तान के ऐसे ही हैं, पाकिस्तान के लोग तो दीवाने हैं, यानी ये तो बड़े मासूम लोग हैं। हम बाहर जाएंगे, जब एयरपोर्ट पे आ रहे होंगे, पैसा खर्चेंगे, लोग एयरपोर्ट पे आएंगे हमें रिसीव करने के लिए, फिर नारा लगेगा एक बारी फेर और शेर हो जाएंगे, तो कमाल हो जाएगा। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा को लगता है कि जो वक्ती तौर पे भी सियासी नुकसान है वो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाह रही, उनके अंदर एक गुस्सा था। अब वो इस मकमसे में से भी हैं कि मैं चली भी जाऊँ और तनकीद भी ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता। और पार्टी की जानिब से एक दबाव जो अब पड़ा है वो भी उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, इसलिए उनको स्टेटमेंट बार बार देना पड़ता है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं भाग कर नहीं जाऊँगी, आपको तबाह करके जाऊँगी, आपको ये करके जाऊँगी, वो करके जाऊँगी। तो कुछ ना कुछ वो अचीव करना चाहती है जाने से पहले मरीम नवाज़ साहबा। अब देखना यह है कि इन सारी चीज़ों में से वो कैसे निकलती। पॉलिटिकल लोग जो है वो रास्ता निकालते हैं, रास्ता बनाते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो भी बीमार हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी बीमार हैं। लेकिन देखिए अजीब चीज़, जो मरीम नवाज़ वाला कैंप है वो लोग बीमार हैं और जो बिलावल वाला कैंप है वो लोग सेहतमंद हैं। बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या है कि उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है, वो अचीव कर रहे हैं, इनको इस वक्त कुछ नहीं मिल रहा है, ये डाउन जा रहे हैं। तो सियासत के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है या जो इस किस्म के हालात होते हैं आपके, जिसमें आपको मायूसी होती है, वो आपकी सेहत पे भी असरात डालते हैं। मैंने देखा कई सियासतदानों को अपोजिशन में बहुत कमज़ोर दुबले पतले हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार आता है बड़े हशाश बशाश, बड़े तगड़े हो जाते हैं। मैं बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली विटनेस किया और हम सहाफ़ी आपस में बातें करते थे कि यार कल तक ये सहारा लेकर चलते थे, आज इनकी हुकूमत आई है, कैसे भाग दौड़ कर रहे हैं। तो इक़्तिदार बड़ी शानदार चीज़ है, वैसे ही जवान कर देती है आदमी को। अब इमरान खान साहब ने आज दो स्ट्रेटजी हैं उनकी, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक तो ये कि वो जो काबीना में तब्दीली के हवाले से खबरें आ रही थी और कहा जा रहा था कि खान साहब काबीना में तब्दीली नहीं करेंगे, पहले खबरें आई कि तब्दीली करेंगे। कई लोगों ने वज़रा के नाम भी बता दिए, कई लोगों ने यह भी कह दिया कि फ़लाँ फ़लाँ, सब अपनी ख्वाहिशात बता रहे थे। और फिर उसके बाद खान साहब ने 1-2 दिन में वो नहीं किया। जब नहीं किया तो लोगों ने खबरें ये दे दी कि खान साहब ने तब्दीली मुअख्खर कर दी, अभी नहीं लेकर आ रहे। देखिए इमरान खान साहब ये तय कर चुके हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, खान साहब ये तय कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी काबीना के अंदर तब्दीलियाँ करनी हैं। वो ये भी तय कर चुके हैं कि उनको किसको आज़माना है और किसको नहीं आज़माना। वो ये भी तय कर चुके हैं कि किस अहम जगह पे मुझे किस बंदे की ज़रूरत है। उन्होंने काफ़ी लोगों को आज़माया है, काफ़ी लोगों के साथ काम करके देखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, तो उनके पास उनके फ़ैसले मौजूद हैं। वो जो काबीना में तब्दीली आनी थी, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो इमरान खान साहब ने करनी है। चंद वजारतें उनकी हिट लिस्ट पे हैं, उन वज़ीरों से बात हो चुकी है और वो वज़ीर भी बहुत परेशान है। यानी ऐसे बात नहीं हुई कि उनको कह दिया गया कि तुम्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन उनको इस बात का आइडिया है क्योंकि उनकी वजारतों के ऊपर डिस्कशन हुई है, उनके साथ कारकर्दगी पे और चीज़ों पे बात हुई है। तो उन वज़ीरों को अंदाज़ा है कि वो अब इस वजारत के लिए अहल नहीं है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की या वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, तो इमरान खान साहब के ऊपर कोई दबाव नहीं है। देखिए पाकिस्तान के अंदर ना, अगर आप किसी वज़ीर को हटाना चाहते हैं और आप उसको ये बात पहले से उसको पता होती है कि आज से 1 हफ़्ते के बाद मुझे हटा दिया जाएगा, तो हर वज़ीर जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर से दर्जनों सिफारिशें करवा के प्राइम मिनिस्टर के नाक में दम कर सकता है। तो जब आपने तब्दीली लानी हो तो फिर अगर आप पहले अनाउंस कर दें कि मैं तब्दीलियाँ कर रहा हूँ, तो वो फिर आपके लिए मुसीबत बनी रहती है हफ़्ता 2 हफ़्ता। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना वायरस में जब वो मुब्तला थे उन दिनों में अपनी वजारतों पे गहरी नज़र रखी हुई थी, बहुत सारी फ़ाइलें पढ़ी हैं, बहुत कुछ चेक किया है
और उस बिना पर उन्होंने फ़ैसला किया है कि मैं अपनी कुछ वजारतों को तब्दील करूँगा। एक दो वज़ीर ऐसे हैं जिनको हटा दिया जाएगा, वो नहीं रहेंगे अपने ओहदों पे, और कुछ ऐसे हैं जिनको तब्दील कर दिया जाएगा। कुछ से अहम महकमे लेकर उनको दूसरे महकमे दिए जाएंगे और कुछ को अहम महकमे मिल जाएंगे। एक दो लोग के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि शायद वो इस दफ़ा काबीना के अंदर शामिल हो जाएं, लेकिन इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक अलग से मुझे खबर आई थी कि वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन खान साहब ने अपनी तब्दीली प्लान की हुई है और वो उसको करने जा रहे हैं। उन्होंने होमवर्क अपना मुकम्मल कर दिया, इसको खुफिया रखा हुआ है ताकि दबाव ना आए, और जिनको तब्दील करना है उनको मैंने आपको पहले बताया कि अंदाज़ा हो चुका है। पंजाब में तब्दीली का खान साहब ने अभी तक मेरे पास इस बारे में कोई खबर नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा नागुज़ीर ये है कि पंजाब के अंदर खान साहब कोई बेहतर तब्दीली लेकर आए। फ़िलहाल तो वो उस्मान बुज़दार के साथ चल रहे हैं। उस्मान बुज़दार ना ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर पाए, ना कोई इस्लाहात ला पाए, और गवर्नेंस करना तो दूर की बात है, वो गवर्नेंस को अभी तक समझ भी नहीं पाए। तो इस वजह से पंजाब के अंदर उनको ज़्यादा ज़रूरी है तब्दीली लाना, जहां अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि पंजाब में अगर उन्होंने कुछ करना होगा तो वो उसको इतना खुफिया रखेंगे। पंजाब साजिशों का गढ़ है, हर बंदा वज़ीर आला बनना चाहेगा, सब टांगे खींचेंगे, हर तरफ एक आओ बका और एक शोर शराबा होगा जब पंजाब में तब्दीली लानी होगी। यहाँ पंजाब में तब्दीली लाने के लिए इमरान खान साहब को सिर्फ 2-4 लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा और उसकी बिना पर वो तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई इशारा नहीं है। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कहा कि पीडीएम पर बातचीत करने से अब गुरेज करें, या पीडीएम के सवालों के जवाब देने की बजाय अपनी बात करें और उनकी बातों का जवाब ना दिया जाए। उसकी वजूहात हैं कुछ। नंबर 1, इमरान खान साहब को अब ये लगता है, और उन्होंने अपने लोगों को कहा कि पीडीएम ख़त्म हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसको ज़ेरे बहस लाने से मुर्दा घोड़े में जान डालने वाली बात है। पीडीएम की तहरीक, उनका एहतजाज ख़त्म हो चुका है। अब वो बतौर कोई एक तहरीक के मौजूद नहीं है, ना वो कोई अलाइंस है। लिहाजा उनको डिस्कस करने का मतलब ये है कि अपोजिशन को अहमियत देना और अपोजिशन के मुर्दा घोड़े के अंदर जान डालना, जो इमरान खान साहब नहीं चाहते। उन्होंने ये कहा कि वो तो आपस में लड़े हुए हैं, तो जब वो आपस में लड़ रहे हैं तो फिर हम उनको क्यों डिस्कस करें। देखिए ना, आज आपने सेनेट के अंदर क्या हुआ। सेनेट के अंदर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी अलग बैठ रही थी और पीएमएलएन ने यह कहा जी कि पीपल्स पार्टी, एएनपी और जमात इस्लामी, इनको छोड़कर हम बाकी लोगों को अलग सीटें आप दे दें अपोजिशन। तो भाई हुकूमती बेंच होते हैं, एक तरफ अपोजिशन के बेंच होते हैं, वो अपोजिशन के अंदर भी 2 अलग अलग बेंच बनेंगे। यानी इस किस्म का उनका पीएमएलएन का मुतालबा था। तो हालात उनके आपस में अच्छे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी को जो नोटिस, शोकाज नोटिस दिया जा रहा है पीडीएम की 8 जमातों की जानिब से और एएनपी को, उन्होंने फ़ैसला किया है कि इस नोटिस का जवाब वो भी एक नोटिस के ज़रिए से देंगे जिसमें वो बड़े संगीन और अहम तरीन सवालात उठाएंगे। हुकूमत ने यह कहा कि अब हम कारकर्दगी के बारे में बताएंगे, मगर अभी भी रिफॉर्म्स, इस्लाहात जिनको कहते हैं, और गवर्नेंस के मामला जो हैं उन पर बहुत सारा काम इमरान खान साहब को करना है। माशी आदाद-ओ-शुमार अच्छे हैं, खारजा पॉलिसी के ऊपर इमरान खान साहब ने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ इन्वायरमेंट के ऊपर उनका अच्छा काम है। जिन चीज़ों पे अच्छा काम है उनको उजागर किया जा सकता है। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ रही हैं, बड़ी शानदार तरीके से बढ़ रही हैं, इनके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ ज़राअत में हमें मार पड़ी है, बहुत बुरी तरह पड़ी है। ज़रूरी पॉलिसी हुकूमत नहीं बना पाई, और माफियाज़ को लगाम डालने की जहाँ तक बात है तो शुगर माफिया पे इमरान खान साहब ने दोबारा कहा ये जो सट्टा खेलते हैं, मैंने बहुत पहले इसका तस्करा किया था, जब मैं रिपोर्टर था तब मैंने इसको स्टडी किया था, ये सट्टा होता कैसे है शुगर के ऊपर और ये किस तरीके से करते हैं। तो ये डायरेक्ट बेचने की बजाय इस पर जुआ खेलते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं कौम के साथ, ये अपने पैसे को दुगना तिगना करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर मैंने बात करनी थी इस वीलॉग में। कुछ अहम खबरें थी, आप तक पहुँचाई। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।